गुड मॉर्निंग। अपन देख रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें अपन ने कल देखा था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है प्रोकैरियोट्स में, उसको अपन 3 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। उसकी इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होना। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उस वो जो स्टार्ट होती है उसको बोलेंगे इनिशिएशन। सेकंड होता है आपका इलोंगेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या बनता है, आपका आरएनए बनता है। तो वो इलोंगेटेड होगा, डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। और फिर लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। कैसे टर्मिनेट होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करते हैं। सिग्मा फैक्टर है, रोप फैक्टर है जिसको प्रोटीन भी बोलते हैं, जो टर्मिनेशन में हेल्प करती है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सिंगल जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो वर्क करता है, क्योंकि जो आपका प्रोकैरियोट्स है उनका जेनेटिक मटेरियल सिंपल टाइप का होता है। आज अपन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। तो अगला है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक, जो भी बोलना चाहो। तो प्रोसेस लगभग लगभग वही होता है, इसमें कुछ एडिशनल होता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। उसमें भी इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा, बट यहाँ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगी वो अपन डायग्राम से समझेंगे। इसमें केपिंग होगी, टेलिंग होगी, ये जो कंडीशंस है प्रोकैरियोट्स में क्या होती है आपकी एब्सेंट होता है। तो जो यूकैरियोट्स है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स वर्क करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज। तो जो यूकैरियोट्स है उसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, या कंटिन्यू लिखो तो लिख सकते हो, पर वर्क के अकॉर्डिंग फर्स्ट करता है, फिर थर्ड करता है, और फिर उसके बाद कौन सा करता है आपका सेकंड। तो तीनों आरएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे, आपके हेल्प करेंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो क्या करेगा आपके, अब इसको मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हेल्पिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। 3 टाइप के जो आरएनए होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, किसमें, आपके यूकैरियोट्स में। कौन कौन से होंगे आपके, तो अपन लिख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और एक हो जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे। अब इस बार क्या हुआ है आरबीसी में, और अगर देखें तो सीबीएसई में भी, सीबीएसई में तो पहले भी होता था, इससे छोटा क्वेश्चन बनेगा। सीबीएसई में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है, बट आरबीसी में इस बार इससे छोटा क्वेश्चन बन रहा है। वरना हमेशा क्या होता था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इसके अलावा लेक ओपेरॉन, इनसे क्या होता था, लॉन्ग क्वेश्चन बनता था। इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। तो अपन को ध्यान रखना, डिटेल से स्टडी करनी है। फिर है आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रांसक्राइब ट्रांसक्राइब प्रिसीसर, प्रिसीसर ऑफ, इसको दोबारा देखो, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, प्रिसीसर, प्रिसीसर ऑफ एमआरएनए, प्रिसीसर
प्रीसिसर ऑफ mRNA, मतलब जो पॉलीमरेज सेकेंड है वो ट्रांसक्रिप्शन में इससे जो पहले वाला आरएनए बनेगा उसको बनाएगा, और उसको क्या बोलते हैं, HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो यहाँ से वन वर्ड वाला क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से वन वर्ड वाला क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, फिलअप बन सकता है। तो जो पॉलीमरेज सेकेंड है वो क्या करेगा, mRNA बनाएगा, और कौन सा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होगा इसमें एक वर्ड और यूज कर लो आप, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन सा है आपका, HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स, एंड इट इज नॉन फंक्शनल, एंड इट इज नॉन फंक्शनल। तो यहाँ पे दो तीन चीजें निकल के आई है जो आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं थी। एक तो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे वर्क करेंगे, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो आरएनए सेकंड होगा, पॉलीमरेज आरएनए सेकंड, वो ट्रांसक्रिप्शन में क्या करेगा, जो एमआरएनए उसका प्रीसिसर बनाएगा, उससे पहले वाला बनाएगा, और उसका नाम क्या है, HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन और क्रिप्ट होगा उसमें HNRNA, उसमें क्या क्या कंटेन होंगे, एक्सॉन और इंट्रॉन, और ये दोनों कैसे आपके नॉन फंक्शनल है। ये वाली कंडीशन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं आपके एक वर्ड और आएगा, टेलिंग एंड कैपिंग, जो आपके यूकैरियोट्स में होता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। अब इसको अपन डायग्रामेटिक समझते हैं, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा ये। डायग्रामेटिक देखो आप इसका, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन। ये 5 प्राइम हो गया आपका, ये 3 प्राइम हो गया, यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, और ये क्या बन रहा है आपका आरएनए। अब यहाँ पे कुछ पोर्शन को मैं डार्क बना देती हूँ और कुछ पोर्शन लाइट होंगे, तो इन्हीं में से कुछ एक्सॉन्स होंगे और कुछ क्या होंगे आपके इंट्रॉन्स होंगे, जो आपके प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। इसको बोलेंगे अपन कैपिंग, कैपिंग। यहाँ पे क्या होगा, केप, GPPP, और ये कौन सा एंड है आपका, यहाँ पे 5 प्राइम है, ये कौन सा आपका 5 प्राइम। फिर अपन इसको और डिटेल से देखें तो देखो आपका ऐसे हो गया, ये डार्क वाले रीजन, आप अलग कलर से बना सकते हो इसको, ये डार्क वाले रीजन हो गए, इनको बोलेंगे अपन इंट्रॉन्स, और जो बीच वाले रीजन है जो लाइट कलर के हैं इसको बोल देंगे अपन एक्सॉन।
ये आपके यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे। फिर ये हो जाएगा आपका एम जी पी पी एंड ये 5 प्राइम हो गया, इधर कौन सा प्राइम हो गया आपका 3 प्राइम हो गया। अब यहाँ पे होगी पॉलीहेड्रल चेन का जो क्या होगा आपका, ये जो इंट्रॉन और जो एक्सॉन है, जो बेकार वाला पार्ट है, जो नॉन फंक्शनल है, उसको क्या कर दिया जाता है आपका रिमूव कर दिया जाता है। उस नॉन फंक्शनल पार्ट को क्या कर दिया जाता है आपका, तो अपन इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे। ये एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है जो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में क्या होगा आपका एब्सेंट होगा। ये वही आ जाएगा एम स्मॉल आएगा जी पी पी पी, ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया, और इसको बोलेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। ये क्या हो जाएगा आपका स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, ये सारा क्या होता है यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता। अब लास्ट कंडीशन देखते हैं जो डिसबैलेंस बना था, अब आपका कंटिन्यूअस क्या बन जाएगा आरएनए बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका कंटिन्यूअस आरएनए बन गया। इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 5 प्राइम हो गया, ये एम जी पी पी ट्रिपल, ठीक है, और ये हो गया आपका 3 प्राइम एंड। तो अब यहाँ कुछ चीजें हैं जो समझने वाली है, उनको देखिए आप क्या क्या होता है आपका। जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा उसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेंगे, ये इससे अटैच हो गए। और जो ये एडिशनल है जिसको एक्सॉन और इंट्रॉन अपन ने नाम दिया, ये डार्क वाला रीजन इंट्रॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ये इस एक को कैपिंग प्रोसेस बोलते हैं, एक को टैगिंग बोलेंगे और स्प्लाइसिंग बोलेंगे। तो इन टर्म का मतलब क्या होता हूँ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है आपका, अपन ने बात करी थी जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करेगा एचएनआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और इसमें दोनों एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब कैपिंग का मतलब क्या होगा और टेलिंग का, एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेस। जो एचएनआरएनए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए वो 2 एडिशनल प्रोसेस करेगा, कैपिंग एंड टेलिंग। कौन सी करेगा कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस करेगा। इन कैपिंग प्रोसेस में क्या होगा, वन वर्ड का क्वेश्चन बन रहा है, मिथाइल गवानोसिन ट्रिप्टोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट सॉरी मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। इन कैपिंग, रिपीट कर रही हूं, कैपिंग में क्या होगा, जो मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट है इज एड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। तो कैपिंग वो कंडीशन है, कैपिंग इज नोन एज कंडीशन, उस कंडीशन में जो आपका 5 प्राइम एंड है वहां पे क्या हो जाएगा मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाएगा एचएनआरएनए से। और टेलिंग में जो एडिनिलेट रेजिडुअल होता है वो कितने होंगे, कम से कम 200 से लेके 300, और ये कहाँ पे ऐड हो जाएंगे आपके 3 प्राइम एंड पे। टेलिंग में क्या होगा, जो एडिनिलेट एक्स्ट्रा बचे हैं वो 3 प्राइम एंड में क्या हो जाएंगे आपके अटैच हो जाएंगे। तो ये था आपका यूकेरियोट्स में आपका प्रोसेसिंग या यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में 3 एक्स्ट्रा क्या कह सकते हैं प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। एक हो गया कैपिंग, दूसरा हो गया टेलिंग, और तीसरा हो गया स्पाइसिंग, ठीक है। कैपिंग में क्या होगा, जो एचएनआरएनए उसके 5 प्राइम एंड पे उसके 5 प्राइम एंड में कैपिंग में क्या होगा, मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐड होना क्या है आपका कैप लगा देना, उसके कैप लगा देना का मतलब ऐड कर देना। और कौन सा अमीनो एसिड हो रहा है, मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट।
इसके अलावा टेलिंग में क्या होगा, एडिनिलेट जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएगा आपके टेलिंग में हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, HNRNA अंडरगोज प्रोसेसिंग, HNRNA एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करेगा और RNA स्प्लाइसिंग हो जाएगी, इंट्रॉन आर रिमूव्ड, जो इंट्रॉन वाला पोर्शन है ये रिमूव हो जाएगा और जो एक्सोन है वो कंटिन्यूस बन जाएंगे। ये देखो इंट्रॉन से ये रिमूव हो जाएंगे, तो स्प्लाइसिंग वो कंडीशन है जिसमें एक्सोन को क्या कर देंगे आपके ऐड कर देंगे, इंट्रॉन को क्या कर देंगे आपके रिमूव कर देंगे। ये 3 एडिशनल प्रोसेस है जो आपके यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में ऐड होती है या प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सी, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। कैपिंग में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा जो अमीनो एसिड है वो ऐड हो जाएगा, 5 प्राइम एंड पे हो जाएगा, HNRNA बना है उसके 5 प्राइम एंड पे ऐड हो गया तो उसको बोलेंगे कैपिंग। टेलिंग में क्या होगा, जो रेजिडुअल बचा है उसको क्या कर दिया जाएगा, एडिनिलेट को उसको टेलिंग रीजन में सेट कर दिया जाएगा 3 प्राइम एंड पे। और स्प्लाइसिंग में क्या होगा, जो आपके एक्सोन है उनको कंटिन्यू कर दिया जाता है, जो इंट्रॉन्स है जो बेकार पार्ट है नॉन फंक्शनल पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है और कंटिन्यू, ये देखो ये आपका कंटिन्यू क्या बन जाता है आपका mRNA। तो ये प्रोसेस थी आपके प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन। अब क्वेश्चन बनते हैं आपके, व्हाट इज द नेम गिव द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट। ये कह रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें RNA का फॉर्मेशन होता है DNA टेम्पलेट पे। सिंपल सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेम द पिरामिडिन्स बेस्ट प्रेजेंट इन DNA। DNA में कौन कौन से पिरामिडिन्स होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। हाँ, अगला है व्हाट इज सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, व्हाट इज सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, तो द सेगमेंट ऑफ DNA विच अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन। तो सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन वो होंगे जो DNA ट्रांसक्रिप्शन के DNA ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, ड्यूरिंग कैपिंग विच अननोन न्यूक्लियोटाइड इज एड टू 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। ड्यूरिंग कैपिंग विच अननोन which uncommon nucleotide, during capping process which uncommon nucleotide is add to 5 prime end of HNRNA। तो क्या था, मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप। ठीक है, कैपिंग एंड में होता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।